25 जुलाई का दिन सभी को याद रहेगा, क्योंकि नीट स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आज आखिरकार समाप्त हो गया। उनकी 3 मांगे थी, वो सरकार ने मांग ली है। पहली मांग थी जो भारतीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाहिए, वो मिल गया है। जो बच्चे नीट पेपर के बाद में जिन्होंने आत्महत्या की थी उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, वो शर्तें मांग ली। और तीसरी शर्त ये थी कि जो बच्चे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया पुलिस वालों ने, जो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया, उनके साथ एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मांग ली है। लेकिन ये तीनों शर्तें तो बीजेपी ने मांग ली, लेकिन अब आगे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी। उससे पहले ये जानते हैं कि भारत की हिस्ट्री में ऐसा आज का दिन क्या है जो पहली बार हुआ है। पहली बार ये हुआ है कि बीजेपी सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बार कोई मंत्री या कैबिनेट का मंत्री जिसने इस्तीफा दिया है। 12 साल 2014 से लेकर 2026 12 साल हो गए, लेकिन आज तक मोदी सरकार के अंदर किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, चाहे आपका वो किसान आंदोलन हो चाहे कोई और आंदोलन हो, लेकिन पहली बार ये दिया है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि मोदी जानते हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ है। मोदी ये भी जानते हैं कि बच्चों की ढाल लेके विपक्ष जो पार्टियां हैं, चाहे आपकी कांग्रेस हो, आम आदमी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो बच्चों के साथ मिलके या बच्चों से आगे चल के कुछ अनहोनी ना करवा दें। बच्चों को ढाल बना के वो अपनी रोजी रोटी सेक रहे थे। अरे यही काम अभिजीत दीपके साहब कर रहे थे भैया, जो सीजेपी के फाउंडर कहलाते हैं। अमेरिका से आगे हम स्टूडेंटों को जस्टिस दिलाएंगे, चलो अच्छी बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, नया शिक्षा मंत्री मिलेगा भारत को। पहली बार ये बीजेपी सरकार में हुआ कि किसी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अब आज के बाद में क्या होगा, एक तो जो राजनीति चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सारा पर्दा डाल दिया है। जंतर मंतर खाली हो गया है, सारे अपने घर चले गए हैं। अब दीपके साहब क्या करेंगे, क्योंकि दीपके साहब को तो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं ना। अब यही दीपके साहब जाए, मैं बोलता हूँ पंजाब के अंदर, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और वो इसका चमचा है। अरविंद केजरीवाल का ये चमचा अभिषेक दीपके। फिर आप जाइए ना, केरल में जाइए ना, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। आप कर्नाटका में जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ये वहीं पे जाएंगे जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। लेकिन भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, अरे शानदार है, होना भी चाहिए था। लेकिन देखो एक इसमें धर्मेंद्र प्रधान की क्या गलती है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पेपर कोई और करवाता है, पेपर कोई और बनाता है। अब गलती यार मैं करूँ, मेरे बाप को सजा क्यों मिले। लेकिन चलो जो हुआ है अच्छा हुआ है। अब किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, जो देश के अंदर गुंडा राज कर रही है। नहीं भैया, वो 150 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप यार उसको गालियां दे रहे थे। ये जैन जी के नाम पे जो ये लड़कियां हैं 15-15, 16-16 साल की, इतनी अभद्रता, यानी कि उनको पता नहीं है वो मुझसे क्या बक रही हैं। 3 चवन्नी घोड़े पे मोदी येर मोदी वोर, यार वो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो 150 करोड़ जनसंख्या भारत का प्रधानमंत्री है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे रील देख के आप जो पढ़ते हो सुनते हो वही आप बकते हो। इस प्रोटेस्ट के अंदर ये पता चल गया है कि जो आज की जनरेशन है ना, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी की मान मर्यादा नहीं जानते हैं। यार जो प्रधानमंत्री की माँ है, आप उसको गाली दे रहे हो, उसको क्या लेना देना है यहाँ पे। आप मोदी को गाली दे रहे हो, उसको क्या लेना देना है यार। किसने पेपर लीक किया है, किसने क्या किया है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी ओर जो विपक्ष वाले जो राजनीति खेल रहे थे, आज उनका राजनीति का भी एंड हो गया है। क्योंकि अब क्या प्रोटेस्ट करेंगे वो, क्योंकि प्रधान का इस्तीफा मिल गया है। जो मांगे थी 3 मांगे थी वो तीनों हो गई हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी इनकी। देखो रणनीति जो भी रहेगी वो देखो स्टूडेंटों के पक्ष में है, विपक्ष में है, वो तो सभी को पता है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रदर्शन करने वाले थे, मैं फिर बोलता हूँ कि 5-10 को स्टूडेंट होंगे और बाकी के सारे विपक्ष पार्टी के थे या जो भी थे आंदोलनकर्ता, अरे जो बकवास कर रहे थे वहाँ पे। चलो जो अच्छे थे स्टूडेंट थे, उनके साथ जो मारपीट हुए, जो पुलिस वालों ने हाथ उठाया, चलो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, केस होना चाहिए। और जो सिस्टम चल रहा था सभी के ऊपर पूरी निगरानी होनी चाहिए। जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसके फुटेजों के आधार के ऊपर देखा जाना चाहिए कि किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ। लेकिन जो गालियाँ दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को, उनकी माँ को, देश के कानून को, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनके लट पड़ने चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप किसको गाली दे रहे थे, क्यों गाली दे रहे थे। दीपके साहब बोल रहे थे अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है।
अरे शुरुआत कोई अंत कर दिया है बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी ने यहाँ पे खुली छूट भी दे दी थी सरकार ने सोचा था कि 2-4 दिन 5 दिन आंदोलन हो जाएगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, आगे देखेंगे। इतना वक्त नहीं लेना चाहिए था सरकार को, पहले यहाँ पे सख्त कदम उठा ले तो इतनी नौबत नहीं आती है। लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जंतर मंतर पे आंदोलन समाप्त हो गया है 12 साल की हिस्ट्री के अंदर। और राजनाथ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि भैया बीजेपी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता है, आज वो हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री से अपना पद रिजाइन कर दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया है। अब इसके बाद में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ था ये सही था गलत था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही है गलत है, बीजेपी सरकार खेल गई है बच्चों के साथ या विपक्ष वाले बीजेपी के साथ खेल गए हैं।